नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जी नमस्कार। विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। बिल्कुल, ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व पंजाब में किस एक्ट के विरोध में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी? आपके विकल्प हैं पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार या भारत सरकार अधिनियम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी रोलेट एक्ट 1919 में आया था। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी, जिसका पूरे देश में बहुत जोरदार विरोध हो रहा था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के किन 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया था जिसके विरोध में सभा बुलाई गई? विकल्प हैं ए गांधी जी और नेहरू, बी लाला लाजपत राय और भगत सिंह, सी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, या फिर डी सरदार पटेल और तिलक। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ये दोनों पंजाब के बहुत लोकप्रिय नेता थे और इन्हीं की रॉलेट एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। बिल्कुल। अगला सवाल प्रश्न संख्या 3। अमृतसर के जलियांवाला बाग में विरोध सभा किस तिथि को आयोजित की गई थी? विकल्प हैं ए 15 अगस्त 1920, बी 26 जनवरी 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 30 मार्च 1920। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जी ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 ये नरसंहार बैसाखी के दिन हुआ था। सही। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाने का आदेश किस ब्रिटिश कमांडर ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जुन, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड डलहौजी या डी जनरल विलियम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, इसका जिम्मेदार था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसी ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण सभा कर रही भीड़ पर गोली चलाने का क्रूर आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसरॉय की कार्यकारिणी सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया था? विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी शंकरन नायर, सी मोतीलाल नेहरू या डी मदन मोहन मालवीय। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी सर शंकरन नायर ने इस क्रूर घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। अब छठा प्रश्न, किस भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? आपके विकल्प हैं ए जमशेदजी टाटा, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी सीवी रमन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विरोध था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, 7वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? विकल्प है ए साइमन आयोग, बी बटलर आयोग, सी सार्जेंट आयोग या डी हंटर आयोग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। जी ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1919 में इस घटना की जांच के लिए डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था, जिसे आमतौर पर हंटर आयोग के नाम से जाना जाता। अच्छा, तो इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 8। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्य को क्या बताया? ऑप्शंस है ए
एक गंभीर अपराध, बी कर्तव्य का उल्लंघन, सी वैध और आवश्यक, या डी एक प्रशासनिक भूल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। देखिए, आयोग ने जनरल डायर को सीधे सीधे दोषी नहीं ठहराया। उसके कार्य को अपने कर्तव्य की गलत धारणा से प्रेरित बताया और इसे शक्ति का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग माना। मतलब एक तरह से उसे बचा लिया गया। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि त्यागते समय रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे पत्र लिखा था? विकल्प है ए ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बी महारानी विक्टोरिया, सी वाइसराय, या डी जनरल डायर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, टैगोर ने अपना विरोध पत्र तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा था। चलिए 10वें प्रश्न पर आते हैं। जी, ये एक सीधा सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? विकल्प ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, ये ऐतिहासिक और दुखद घटना वर्ष 1919 में घटी थी। अगला प्रश्न 11वां। ये सवाल थोड़ा मिलता जुलता है। जी, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? विकल्प है ए जनरल विलियम, बी जनरल डायर, सी कर्नल वाइली, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी। इस हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर ही था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। बिल्कुल। अब 12वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? विकल्प है ए साइमन आयोग, बी हंटर आयोग, सी ली आयोग, डी बटलर आयोग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, जांच के लिए गठित आधिकारिक आयोग हंटर आयोग ही था। ठीक है। अगला प्रश्न 13 अप्रैल 1919 को लोग जलियांवाला बाग में क्यों एकत्रित हुए थे? आपके विकल्प हैं ए बैसाखी का त्योहार मनाने, बी गांधी जी का भाषण सुनने, सी डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने, या डी रॉलेट एक्ट का समर्थन करने। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, सभा का जो तत्कालिक कारण था, वो 2 राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करना ही था। सही है। अब 14वां प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किसने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? विकल्प है ए रबींद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी शंकर नायर, डी महात्मा गांधी। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। ये सवाल पहले भी एक अलग रूप में आया था। शंकर नायर ने इस घटना को सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। और अब आज का आखिरी 15वां प्रश्न, किस घटना के विरोध में रबींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सर की उपाधि लौटा दी थी? विकल्प है ए चौरी चौरा कांड, बी बंगाल विभाजन, सी साइमन कमीशन का विरोध, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। जी, टैगोर जी जलियांवाला बाग हत्याकांड से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। बहुत बढ़िया। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।